वेलकम। आज की क्लास में हम एक आर त्रिज्या के गोले को समरूप आवेशित करने पर उसमें संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के मान को ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए, यहाँ हम उस गोले को जब आवेशित करेंगे तो मान लीजिए उस गोले पर कुछ आवेश पहले से, अगर हम अन्य आवेश को अनंत से उस गोले पर लाएंगे तो हमें पहले वाले आवेश के आकर्षण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा और यह किया गया कार्य उसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो किसी कैपिटल आर त्रिज्या के गोले पर मान लीजिए कि इसको हमें आवेशित करना है कैपिटल क्यू, और इस आवेश को इस गोले के संपूर्ण आयतन में हमें एक समान रूप से वितरित करना है। तो इसलिए हम यहाँ बात करेंगे आयतन आवेश घनत्व की। तो अगर हम यहाँ आयतन आवेश घनत्व परिभाषित करें तो आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू आवेश बट्टे आयतन। तो इस गोले पर देखिए हमें आवेश कितना देना है इस पर कैपिटल क्यू, और इसका जो आयतन है वो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, या हम इसे लिख सकते हैं 3q/4 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये हो गया आयतन आवेश घनत्व। ये आयतन आवेश घनत्व का परिमाण इस पूरे गोले में क्या रहता है, एक समान रहता है, चाहे आप इसमें से एक छोटा सा आयतन ले लीजिए। अब हम इस गोले में संचित विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस गोले को कई बढ़ती हुई त्रिज्याओं के क्रम में आवरण जो होते हैं, जैसे लेयर्स जो होती हैं, उनसे बना मान सकते हैं। तो जैसे हम इसमें एक छोटे गोले को मानते हैं जिसकी त्रिज्या जो है वो है स्मॉल आर, और इस स्मॉल आर त्रिज्या पर जो अंदर जो गोला है इस पर आवेश का मान है वो है स्मॉल क्यू। तो क्योंकि आयतन आवेश घनत्व को हम परिभाषित कर चुके हैं, तो हम इस स्मॉल क्यू आवेश का परिमाण जो कि स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के अंदर है, वो अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम बता सकते हैं कि छोटे गोले पर जो आवेश है Q वो कितना होगा। क्योंकि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बट्टे आयतन, तो आवेश का मान क्या हो जाएगा, घनत्व गुणा आयतन। तो यहाँ घनत्व हो गया रो, और आयतन का मान कितना है छोटे वाले गोले के लिए, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है। अब इस स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के जस्ट बाद में हम एक और गोला के लिए लेयर मानते हैं, और यहाँ इन दोनों की त्रिज्याओं में जो अंतर है वो है dr, यानी कि इस स्मॉल आर त्रिज्या के बाद वाले गोले की जो त्रिज्या है वो हो गई r प्लस dr। तो इस dr जो त्रिज्य अल्पांश हमने लिया है, उस त्रिज्य अल्पांश में जो आयतन है, उस आयतन में आवेश का मान क्या होगा, तो उस dr त्रिज्या के आयतन में आवेश का मान क्या हो जाएगा, dq। ठीक है, क्योंकि आयतन आवेश घनत्व नियत है और हम बात कर रहे हैं गोले को समावेशित हमने किया है, तो इसलिए यहाँ से हम dq ज्ञात करना चाहेंगे तो इस q का क्या कर देंगे, हम डेरिवेटिव ज्ञात कर लेंगे। तो dq का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब का क्या हो जाएगा, 3r² dr। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, एंड dq जो आवेश इस r और r प्लस dr के मध्य जो एक आयतन आवेश बनेगा उस पर, यानी जो एक लेयर बनेगी, जैसे हम ये कह सकते हैं जैसे प्याज जो है वो अलग अलग लेयर से मिलके बना है, तो उसकी किसी अंदर एक जो लेयर है उस पर आवेश का परिमाण dq इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई रो r² dr। ठीक है, तो ये dq आवेश का हमने मान ज्ञात कर लिया। अब देखो कि इस स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले पर आवेश था q, और इसके बाद में के जो आयतन है उसमें हम कितना आवेश और लेके आए हैं, dq। तो इस dq आवेश को लाने में हमें इस r के अंदर जो q आवेश है उसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो विद्युत विभव की परिभाषा से हम जानते हैं विद्युत विभव क्या है, इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, विभव गुणा आवेश। तो
डी क्यू आवेश के लिए कार्य, तो अल्प आवेश के लिए किया गया अल्प कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विभव गुणा आवेश। तो विभव v और गुणा आवेश क्या हो जाएगा, डी क्यू। अब ये जो विभव v है ये डी क्यू आवेश को हम स्मॉल क्यू आवेश के बाद में ला रहे हैं, तो स्मॉल क्यू आवेश के लिए जो विभव है वो यहाँ पर काम में आएगा। तो r त्रिज्या के गोले पर विभव जिसे हम v से निरूपित कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, विभव के फार्मूले से के क्यू अपॉन r। तो ये हो जाएगा k आवेश q और अपॉन इसकी त्रिज्या r। ठीक है, तो ये हो गया विभव v का मान, और यहाँ से हम इस अल्प आवेश dq का मान ज्ञात पहले कर चुके हैं, ये दोनों मान हम यहाँ रखेंगे। तो dq आवेश को लाने में किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा, दैट इज dw इज इक्वल टू v की वैल्यू रखिए के क्यू अपॉन r एंड पुट द वैल्यू ऑफ dq दैट इज 4 पाई रो r स्क्वायर dr। ठीक है, यहाँ से हम इसे सॉल्व करने से पहले जो आवेश Q है इसकी वैल्यू और पुट करते हैं। तो Q आवेश की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से इसमें रख देंगे। तो देखिए कुल कार्य नहीं, डी क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के अपॉन आर, Q का मान यहाँ से रख दिया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, एंड 4 पाई रो आर स्क्वायर डी आर। तो अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, आर से ये आर कैंसिल हो गया एंड बाकी सब लिखा जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर एंड रो इंटू रो स्क्वायर एंड के आर की पावर कितनी हो गई 4, ठीक है, एंड अपॉन में रह गया 3। तो ये वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ डी आर। ठीक है, तो ये किया गया कार्य है डी क्यू आवेश को क्यू आवेश वाले स्मॉल आर त्रिज्या के गोले पर अतिरिक्त आवेश डी क्यू को लाने में। यह किया गया कार्य इस आर प्लस डी आर त्रिज्या की क्या हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यानी कि इस कार्य को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा का भाग डी यू से निरूपित कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करें संपूर्ण गोले पर कैपिटल क्यू आवेश संचित करने की, तो संपूर्ण गोले की अगर हम बात करेंगे तो संपूर्ण गोले का अस्तित्व है त्रिज्या के पदों में। चूँकि ये जो टर्म है ये आर के डेरिवेटिव के रूप में लिखी हुई है, तो इसलिए अगर हम यहाँ कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना चाहेंगे तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। और समाकलन की हमें सीमा बतानी है, तो गोले के लिए त्रिज्या में सीमा कहाँ से स्टार्ट होगी, r बराबर 0 से कहाँ तक, कैपिटल R तक। तो r बराबर 0 से कैपिटल R तक अगर हम इसको समाकलित कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगी विद्युत स्थितिज ऊर्जा इस गोले को संपूर्ण आवेशित करने के लिए। तो दैट इज U इज इक्वल टू 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के आर की घात 4 डी आर, और इस टर्म का क्या करेंगे, समाकलन। तो ये जो कांस्टेंट है इन्हें हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ ये समाकलन हो जाएगा। और समाकलन की सीमाएं r बराबर 0 से कहाँ तक, कैपिटल R तक। तो एक छोटा सा समाकलन है, इसका समाकलन किया तो इसका मान हमें प्राप्त होता है 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के मल्टीप्लाई बाई r की घात 5/5। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, क्योंकि कुल आवेश कितना है, कैपिटल Q है, तो रो को हम Q के पदों में और R के पदों में लिख देते हैं। तो इट्स मीन रो का मान हम रख देते हैं आयतन आवेश घनत्व का। तो ये हो गया 16/3 पाई स्क्वायर और
3q/4πr³ का होल स्क्वायर इंटू k r⁵5/5। ठीक, यहाँ से इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा q², 9 ये हो गया, और 4π का 16π² और r की घात 6। तो देखिए 16π² से 16π² कैंसिल हो गया, और यहाँ 3 से a बच गया 3, और r की घात 5 से ये घात कैंसिल हो गई, तो यहाँ क्या रह गया, u = 3kq²/5r। तो 3/5 kq²/r इस गोले को q आवेशित करने के लिए संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त होता है। अगर हम इस गोले के पृष्ठ को संचित करते q आवेश से, तो वहाँ हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त होता 1/2 kq²/r। इसका मतलब अगर सरफेस को ही किया जाए आवेशित तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अलग प्राप्त होगा, और संपूर्ण आयतन को यानी गोले के अंदर समरूप उसको आवेशित किया जाए तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अलग होगा। देखिए, अगर हम बात करें किसी परमाणु के नाभिक की, तो उस परमाणु के नाभिक के अंदर जो चार्ज है वो किन के पास है, प्रोटॉनों के पास है, और वो प्रोटॉन उस नाभिक के अंदर माने जाते हैं। तो अगर हम वहाँ पर उस नाभिक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो हमें यह टर्म नहीं काम में लेकर ये काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का कोई और अनुप्रयोग बताना चाहें तो हम इलेक्ट्रॉन की जो चिर सम्मत त्रिज्या है वो हम ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले को काम में लेकर। नेक्स्ट, क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक ठोस गोला माने और उस गोले के अंदर अगर हम आवेश माने, तो उस इलेक्ट्रॉन को आवेशित करने के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान इस फार्मूले से क्या लिखा जाएगा, u = 3/5 के इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है e, तो ke² मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है उसको हम लिखते हैं re से, तो इस फार्मूले से हम ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइंस्टीन के विराम द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वह उसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा होगी, और उस विराम द्रव्यमान ऊर्जा का जो मान होगा रेस्ट मास एनर्जी, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय c²। तो ये me जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, विराम द्रव्यमान है। तो यहाँ यह ऊर्जा इसी ऊर्जा का दूसरा भाग होगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान जो ऊर्जा है वह उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगी। तो इन दोनों को अगर हम इक्वल करें तो हम 3/5 के e² रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी MEc²। यहाँ से हम re की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5 के e² डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन and c². Now put the values of these constant. K is Coulomb constant, E is charge on electron, and m is the rest mass of electron, and c is the speed of light. तो ये सारी जो वैल्यूज़ है अगर हम इसे पुट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो क्लासिकल रेडियस है वो हमें 1.69 फर्मी प्राप्त होगी, मीन्स 10⁻⁻15 के ऑर्डर में। तो इस प्रकार चार्ज्ड स्फीयर जो है यूनिफॉर्मली उस फार्मूले को काम में लेते हुए हम नाभिक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की चिर सम्मत त्रिज्या है उनको बता सकते हैं।